हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम 2018 का पेपर हम लोगों ने देख लिया था। अब हम 2019 का पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये 2019 का पेपर है। इसमें आप देखोगे तो मेनली जो न्यूमेरिकल्स हैं वो दो ही न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। एक 2 और एक 4A। ठीक है। तो हम इन दोनों न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं और फिर इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन कोई कर लेंगे, जैसे प्रोडक्शन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है। तो फिर ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है ए मिक्सचर ऑफ ड्राई आइस एंड वाटर वेपर इज एट ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ 736 mm। ठीक है। तो अंडर ए प्रेशर ऑफ 736 mm। ठीक है। तो और पार्शियल प्रेशर हमें वाटर वेपर का दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ जो 21 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। और जो प्रेशर हमें दिया हुआ है, टोटल प्रेशर जो हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 736 mm ऑफ मरकरी। ठीक है। एक बात आप ध्यान रखना। ठीक है। जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या होता है, PVS। ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दी हुई है, सेचुरेशन प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2489। ठीक है। 2489.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। एक हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर भी होता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, PW। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। और अगर हमें PW पता चल जाए और हमें, और ये वाला जो प्रेशर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, PB। ठीक है। तो अगर हमें पीबी पता चल जाए और पीडब्ल्यू पता चल जाए तो हम पीवी जो है उसको भी निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, बाई कैरियर्स इक्वेशन। ठीक है, बाई कैरियर्स इक्वेशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पीवी जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर 1707.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी है। ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है हमारी वो होती है फाई। ये किसका रेशियो होती है, रेशियो होती है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर एट सेचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पीवी कितना दिया हुआ है, पीवी हमें दिया हुआ है 1707.5 और पीवीएस हमें कितना दिया हुआ है, 2489। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा स्पेसिफिक, सॉरी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितना आ जाएगा, 0.68। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, उसने हमसे क्या पूछा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमारा क्या होता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 0.622 PV अपॉन PB-PV। ठीक है। अब ये जो पीबी है ये हमें कितने, किस में दिया हुआ है, 736 ऑफ मरकरी। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 736 इंटू 10⁻³ इंटू 13.6 इंटू 9810। ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 98,194.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.622। पीवी हमें कितना दिया हुआ है, 1707.5 डिवाइड बाई 98,194.1 माइनस 1707। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 0.011। इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है। दूसरा पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है, रेशियो होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन
ये रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन प्रेशर। नाउ व्हाट इज दिस ओमेगा एस? अब ये ओमेगा एस क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओमेगा एस कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 0.622 पीवी एस डिवाइड बाय पीबी माइनस पीवी एस। ठीक है, तो पीवीएस हमारा कितना दिया हुआ है? 2489.9। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0.622। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 2489.9 डिवाइड बाय पीबी कितना दिया हुआ है हमारा? 98194.1 माइनस 2489.9। ठीक है, ये थोड़ा सा और डिलीट हो गया। मर्करी इज इक्वल टू पीवी डिवाइड बाय पीवी एस। ठीक है, और तो कुछ डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, अब ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये डब्ल्यू एस आपका आ जाएगा 0.016। ठीक है, तो आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 0.011 डिवाइड बाय 0.016। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, मैं इसको कर देता हूँ, 011 डिवाइड बाय 0.016। ठीक है, ये आ जाएगा 0.6875, 0.6875। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। फिर इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज साइकोमेट्रिक चार्ट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट गिव्स। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट बेसिकली एक ग्राफ होता है जो रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को विद रिलेटिव विद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, विद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, एंड what information it provides? It provides information related to enthalpy of the gas। ठीक है, और enthalpy of air और wet bulb temperature of air and dew point temperature of air। ठीक है, तो होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, हम सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये R12 वेपर रेफ, तो ये भी हमारा 2019 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का। तो ए R12 देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह से रेफ्रिजरेंट्स के नाम आते हैं। जैसे यहाँ पे R12 दिया हुआ है, पीछे हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें उन्होंने अमोनिया को दिया हुआ था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा खुद से, और मैं इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में बना के इसको डाल दूंगा, आप उसके वहाँ से सोल्यूशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।